हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। यूँ तो आप सभी आदमी पहले से जानते हैं, हमेशा से स्कूल के दिनों में ही है। आज हम इसके कुछ बेसिक चीज़ आपको बताना चाहेंगे जिसकी हमेशा ज़रूरत है। ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग क्यों यूज़ करते? किसी भी ट्रायंगल में कुछ पार्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशंस रहेंगे, बाकी इन्फॉर्मेशंस आपको निकालने होते हैं। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में यूजुअली 3 तरह के फंक्शंस यूज़ करते हैं। हम लोग हमेशा साइन, कॉस, टेन कहते हैं। साइन का एक्चुअल स्पेलिंग याद रखिए, SINE। कॉस जिसे आप कहते हैं वो कॉस नहीं है, कॉस INE, कोसाइन। ये है टेंजेंट। बट हम लोग सिर्फ साइन का पहला 3 लेटर, कोस का पहला 3 लेटर, इसका 3 लेटर यूज़ करते हैं। सो साइन, कॉस, टेन हमारा ये आता है। ये जो एंगल थीटा है ना, ये लगता है जैसे कि हमारी आँखें हैं। हम किस एंगल से देख रहे हैं, दैट इंडिकेट्स थीटा। सो थीटा रिमाइंड्स मी एन आई बॉल एंड दैट हेल्प्स मी रिमेंबर दैट द एंगल थीटा इज एन एंगल। नेमिंग द साइड्स किस तरह से हम लोग करते हैं, पहले आपको सोचना होगा वेयर इज़ द व्यू पॉइंट। आप किस एंगल्स के बारे में बात कर रहे हो, तो लोकेट द व्यू पॉइंट, देन लोकेट द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री वाले एंगल्स के सामने में होगा और इसके अनुसार एडजेसेंट एंड अपोजिट होता है। अगर यहाँ पर आपका आई बॉल है, इट इज़ योर एडजेसेंट एंड इट इज़ योर अपोजिट। अगर मान लो कि तुम्हारा आई बॉल यहाँ है, देन ये हमेशा की तरह हाइपोटेनस रहेगा 90 डिग्री के अपोजिट वाले। इस एंगल के लिए यहाँ पर एडजेसेंट हो गया, ये आपका अपोजिट। सो ये वेरी फंडामेंटल चीज़ है। हम लोग प्राय कंफ्यूज कर जाते हैं कि एडजेसेंट यही होगा या अपोजिट वो होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि वेयर इज़ योर आई बॉल। आई बॉल आप 90 डिग्री के सामने नहीं रखेंगे, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब इसको आप हाइपोटेनस कहोगे कि अपोजिट कहोगे, ये आपका क्या हुआ। सो ग्रीक लेटर थीटा है, इसे कैसे बोलते हैं, थीटा। ओके, इट रिप्रेजेंट्स द अननोन एंगल। जब कभी भी हम लोग कॉस थीटा की बात करते हैं, मतलब थीटा रिप्रेजेंट्स द एंगल विच वी आर नॉट नोइंग, और उसका वैल्यू क्या होगा यही हमें मालूम करना है। सपोज करो कि ये थीटा है, ओके। अगर साइन थीटा की बात कहेंगे, इट इज़ वेरी फंडामेंटल। साइन थीटा को कैसे डिफाइन करोगे, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। व्हाट इज अपोजिट, थीटा के सामने वाले को अपोजिट कहेंगे, और इस साइड में जो हो गया मतलब 90 डिग्री के सामने में ये तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया। सो साइन थीटा इज डिफाइंड एज अपोजिट बाय हाइपोटेनस। कोसाइन थीटा की बात कहेंगे तो यहाँ पर थीटा के सामने वाले नहीं, बल्कि ये एडजेसेंट हो गया, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहेंगे। सो ये बहुत ही सिंपल है, बट प्राय विद्यार्थी हमारा कंफ्यूज करता, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। टेन थीटा में अपोजिट बाय एडजेसेंट, इसका अपोजिट क्या होगा, दिस वन, इसका एडजेसेंट क्या होगा, दिस वन। तो इस तरह से हमारा साइन, कॉस, टेन, ये जो मोस्ट फंडामेंटल फंक्शंस है ट्रिगोनोमेट्री के, वो आपके डिफाइन होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये ट्रायंगल ABC है तो A के सामने वाले को स्मॉल साइड A से इंडिकेट करते, B के सामने वाले को B से, C के सामने वाले को C से। इस तरह से साइन का मतलब अपोजिट बाय हाइपोटेनस मतलब A/C। कोसाइन के लिए हो जाएगा कोसाइन के लिए एडजेसेंट बाय दिस वन, दैट इज B/C। उसी तरह से tan A, कोसेक के, याद करो इट इज़ कोसेक के, इट इज़ सेकेंट ए, इट इज़ कोटेंजेंट ए। तो ये आप स्कूल के दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ पर आपको हमने रिवाइज कराया। हमेशा हमें एंगल्स, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यू आपको कंठस्थ रहने चाहिए, ओके। अदरवाइज आपके तो कैलकुलेटर में सारे एंगल्स के वैल्यू दिए हुए रहेंगे, बट आप याद करें। एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया, 90 डिग्री के सामने वाले को हमने 2 माना, इसे 1 माना। ये अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। अब आप ध्यान से देखो कि ये जब 2 है, ये 1 है, तो इसका साइड कितना हो जाएगा, दिस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस एडजेसेंट स्क्वायर मतलब 1, दैट्स वाई इट बिकम्स √3। इसीलिए cos 30 की बात करोगे तो इसके सामने वाला एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस √3/2। साइन 30 की बात करेंगे
अपोजिट बाई दिस वन। tan 30 की बात करेंगे √3/3 या इसी को हम लोग 1/√3 कहते हैं। अगर आपका एंगल 60 डिग्री है तो cos 60 मतलब एडजेसेंट बाई 2, sin 60 मतलब अपोजिट बाई 2। इस तरह से स्टूडेंट आप एक फिगर बना लेते हो तो आपको याद रखना आसान होगा sin 30 कितना, cos 30 कितना। उसी तरह से आइए 45 डिग्री के लिए आप एक आइसोसेलेस एंगल्स बनाओ जिसका कि कोण 90 डिग्री है। अगर ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके बतलाएं कि दिस साइड विल बी √2। अब आप बतलाइए sin 45 कितना होगा, 1/√2, 1/√2, 1/√2, और इस तरह से tan 45 ये हुआ। सो दिस इज़ अ बेसिक ट्रिक जिसके आधार पर आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यूज़ आप निकाल सकते। हमेशा आपको याद रखना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू sin, tan, sec, cosec सभी के वैल्यू पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर ऑल साइन, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। ऑल साइन, यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है, ध्यान से देखिए tan पॉजिटिव है इसलिए cot भी पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव। ऑल साइन tan cos, यहाँ पर cos आपका पॉजिटिव रहेगा, cos है तो इसलिए sec है, इसलिए तो याद रखिए ऑल साइन tan cos। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव, यहाँ पर cos पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है ध्यान से रखो। हमेशा आपको हमने बतलाया कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये आपका बेस पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, इसीलिए साइन कॉस tan के लिए आप कुछ भी यूज़ करेंगे ऑल आर पॉजिटिव, दैट्स वाई एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। बट जब आप यहाँ आ जाते हो तो यहाँ पर यहाँ से मेज़र करने पर ये एक्स एक्सिस आपका एडजेसेंट साइड जो है बेस आपका निगेटिव है, तो जहाँ जहाँ पर ये यूज़ होगा वो आपका निगेटिव हो जाएगा। जैसे कॉस के लिए निगेटिव, साइन के लिए ये वाला पॉजिटिव। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो तो यहाँ पर ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। यहाँ जब आते हो तो सिर्फ ये निगेटिव, ये फिगर आपको मदद करता है याद रखने में ऑल साइन tan cos के लिए। थैंक यू स्टूडेंट, अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना।